बुलडोजर की गूंज। महाराष्ट्र में अवैध निर्माण पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बुलडोजर की आवाज गूंज रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सरकारी मशीनरी अब अवैध कब्जों पर सीधा प्रहार कर रही है। कोहलपुर के ऐतिहासिक विशालगढ़ किले में हाल ही में सरकारी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। यह वही स्थान है जहां पिछले वर्ष अतिक्रमण को लेकर भारी विवाद हुआ था और मामला अदालत कोर्ट के निर्देशन के तहत तय समय सीमा में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी और स्पष्ट संदेश बन गया कि कानून अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी लागू हो रहा है। बात सिर्फ जमीन की नहीं, सुरक्षा की भी है। सरकार की ये कार्रवाई महज जमीन खाली कराने की कावियात नहीं है, इसके पीछे एक रणनीति, सोच और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य समुद्री तटीय क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यह है कि इन इलाकों में कोई भी अवैध बस्ती निर्माण न पनपे जो भविष्य में सुरक्षा के खतरे बन सके। अवैध पर भी नजर। प्रशासन रिपोर्ट्स के अनुसार इन संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग बसने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। इनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। फडणवीस सरकार अतिक्रमणों को केवल निर्माण ही नहीं बल्कि संभावित सुरक्षा जोखिम के रूप में देख रही है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, चाहे अतिक्रमण किसी भी समुदाय का हो। अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका उदाहरण है जहां प्रशासन ने विरोध के बावजूद अवैध कब्जों को हटाने का काम जारी रखा। इस पूरे अभियान में अब तक 160 अवैध निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 90 को पिछले वर्ष ही ध्वस्त कर दिया और 60 को अभी भी प्रतिक्रिया जारी है। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने स्वयं ही अपने निर्माण हटा लिए। कोर्ट ने आदेशी के तहत कार्रवाई की है। पूरी मुहिम सिर्फ प्रशासन निर्णय नहीं बल्कि कोर्ट के आदेशों के तहत संचालित हो रही। किले पर की कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 31 मई तक की हेडलाइन के अनुरूप पूरी की गई। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि कोई मनमानी नहीं बल्कि कानूनोन्मुक्त कदम। सरकार का यह भी कहना है कि यह धर्म का नहीं, विद्वता का बदमान और वैधता का मामला है। कुछ वर्णों द्वारा इसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बताया गया, जिस पर सरकार का जवाब साफ है।